हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं एचटेट 2023 का। और ये जो रहने वाला है हमारा लेवल 3 का पेपर रहने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 1 hour and same distance upstream in 2 hours. The speed of the boat in still water is. यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें एक नाव जो 20 किलोमीटर धारा की दिशा में 1 घंटे में तथा दूसरी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें जो भी निकालना है यानी हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द बोट। तो मैं मान लेती हूँ कि जो बोट की स्पीड है, बोट की जो स्पीड है, बोट की स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, x किलोमीटर पर हावर है। और जो स्ट्रीम की बोट है उसको मैंने मान लिया y किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जैसा हमें दिया गया है वैसा ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, देखो, जब भी हमारे पास बात करेंगे डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस स्ट्रीम दोनों ऐड हो जाएंगे। और जब अप स्ट्रीम की बात करेंगे, जब बोट में से इस स्ट्रीम की जो है हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या कह रहा है कि हमारे पास x प्लस y जो होगा वो होगा 20। क्यों होगा 20? ये हमारी स्पीड है। देखो, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, तो स्पीड जो लेंगे हम दोनों की ऐड कर देंगे डाउन स्ट्रीम में। डिस्टेंस कितना है 20, कितना टाइम लेता है 1, तो डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा 20। फिर हमारे पास अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, डिस्टेंस तो वही 20 कवर करता है, डिस्टेंस तो वही 20, लेकिन टाइम कितना लेता है 2। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर हावर। तो ये हो गया हमारा 10। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2x आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 30 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15। और x हम क्या कंसीडर करके चले थे, x को कंसीडर किया था हमने बोट की स्पीड। क्या कंसीडर किया था, बोट की स्पीड। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें राइट हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर पर हावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। क्या कहता है, अब pipe A alone can fill a tank in 8 hours. Pipe B alone can fill it in 6 hours. If both the pipes are open and after 2 hours pipe A is closed, then pipe B will fill the tank in. देखो क्या कह रहा है, दो पाइप है A और B। A अकेले किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, B उसी को टैंक को 6 घंटे में। क्या कह रहा है, दोनों को एक साथ खोला गया और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो हमें बताना है कि जो बचा हुआ टैंक बी भरेगा वो कितने टाइम में भरेगा। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे ए और बी। ए टैंक को भरता है, ए 8 घंटे लेता है और ये 6, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 8 और 6 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कि 8 का, इसको देखो तोड़ लेंगे 4 इंटू 2 और इसको 2 इंटू 3 के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 4 इंटू 2, 8 दिए 24, 24, तो 8 ये
3 लेगा और ये 6 चौक 24, ये 4 लेगा। अब यहाँ ये जो आया है हमारे पास, ये जो 24 आया है ना, क्या आया है, जो ये 24 है हमारे पास, ये 24 आया है, ये होता है हमारा टोटल, यानी टोटल वर्क कितना करा है। और यहाँ जो आता है, यहाँ पर आता है 1 डे की एफिशिएंसी, यानी एक दिन में वो कितना कार्य करता है। अब देखो 24 था, अब 2 घंटे तक, यानी 1 डे नहीं, यहाँ पर हावर दिया है तो यहाँ पर 1 हावर की एफिशिएंसी आ जाएगी कि 1 घंटे में वो कितना कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देखो 24, 3, ये 1 घंटे में 3 ए काम करता है और बी 4 करता है। 1 घंटे में दोनों का मिला करके 7 हो गया, तो दोनों का 7 हो गया, तो 1 घंटे में 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। टोटल वर्क कितना दिया है 24। अब 24 में से क्या करेंगे, 14 को कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे 14 को कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे 14 को माइनस, इसको 14 को हम यहाँ पर कर देंगे माइनस। यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास काम बच जाएगा 10। ठीक है, अब ये 10, अब बी कितना कार्य करता है 1 घंटे में 4, तो 10 बटे में 4, इसको करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 2 बाई में 4, ये कट जाएगा 1 बाई में 2, तो 1 बाई में 2 हावर के अंदर, यानी कि घंटे के अंदर जो है बी इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 2 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 15463 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 107। देखो हमें इन चारों ऑप्शंस में से लगाना है, मतलब एक ऐसा नंबर ऐड करना है 15463 के अंदर जिसको ऐड करने पर 107 से वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखो किससे करना है, 107 से। नंबर क्या है हमारे पास 15463, इसको हम ऐसे करेंगे, देखो इसको 1 पर चलाएंगे 107, यहाँ कितना बच जाएगा 7, यहाँ बचेगा 4, फिर 6 नीचे उतर जाएगा। अब यहाँ पर इसको 4 पर चलाएंगे और 4 सत्ते 28 और 4, यहाँ से बचेगा 8 और 4 और नीचे आगे 3, फिर से 4 पर चलेगा 4 2 8, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा मेरे पास 5 और यहाँ से मेरे पास बचेगा 5, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास रिमाइंडर। अगर कोई नंबर 107 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो अगर मैं इस नंबर में क्या ऐड करूँ कि ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो जो वो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 107 में से 55 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से बच जाएगा, कितना बच जाएगा 52। तो अगर हम 52 को इस नंबर के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो कंप्लीटली 107 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आता कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो इस नंबर में से अगर हम 55 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास वो जो नंबर आएगा वो 107 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। पर यहाँ पर पूछा है ऐड क्या करें, तो ऐड के लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर
प्लस इसको लिख सकते हैं 1/√a डिवाइड में क्या दिया है 1 माइनस ए प्लस यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस 1/√a डिवाइड में 1 प्लस √a। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आएगा हमारा √a। यहाँ पर √a की √a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा a + 1 डिवाइड में क्या रहेगा हमारे पास 1 माइनस a प्लस यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर रूट की टर्म आई हुई है तो इसको हम रैशनलाइज्ड करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √a - 1 डिवाइड √a। ठीक है, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका जो भी साइन है इसके अपोजिट से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 माइनस √a डिवाइड 1 माइनस √a। अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर हम इस टर्म की बात करें, इस टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे देखो a + 1/√a डिवाइड 1 माइनस a बचा है। ऊपर वाले में से हम क्या करेंगे, इधर वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन था, अगर इसमें से मैं माइनस साइन बाहर ले लेती हूँ तो अंदर मेरे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस √a और यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 माइनस √a। ठीक है, अब इसके डिवाइड में आ जाएगा √a और ये डिवाइड है हमारा 1, यहाँ से बन जाएगा a + b a माइनस b का, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस √a का स्क्वायर हो जाएगा a। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर में बन गया, स्क्वायर में बन गया तो यहाँ से तो देखो हमारे पास a + 1 आएगा, यहाँ से √a आ जाएगा और क्या आ जाएगा 1 माइनस a आ जाएगा, यहाँ से माइनस साइन में आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस √a का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा 1 माइनस √a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + a माइनस 2√a डिवाइड, इसके पास भी क्या है √a 1 माइनस a। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा √a 1 माइनस a, ऊपर क्या आ जाएगा a + 1 खोलेंगे तो -1 माइनस a और फिर ये हो जाएगा प्लस का 2√a, क्या हो जाएगा प्लस का √2√a। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, a से तो a कैंसिल हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 2√a डिवाइड, नीचे बचेगा √a 1 माइनस a, √a से √a कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2/1 माइनस a, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, क्या कह रहा है, इफ़ A, B and C enter into a partnership with share in the ratio 7/2, 4/3, 6/5, after 4 months increase his share by 50%. If the increase his share by 50%, if the total profit at the end of 1 year be 21,600, देन बी शेयर इन द प्रॉफिट। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
235 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर ये हमारा इनकम का रेशियो आ जाएगा। 235 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास कितना होता है, 30 होता है। 30 होता है तो 15 सत्ते कितने होते हैं, 105। तो ये किसका आ गया, ए का आ गया। अब बी का देखेंगे, बी का रेशो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 30 आया है, 30 तो 10 ये आ जाएगा 40 और ये हमारे पास 5 36 6 36 तो ये हमारे पास बी का और ये हमारे पास सी का। अब बी और सी तो कंप्लीट टाइम तक ही करते हैं, यानी 12 महीने ये करता है और 12 ही महीने ये करता है। अब ये क्या करता है, ये जो करता है कि 4 महीने के बाद यानी 4 मंथ तक तो सेम पर ही इसको प्रॉफिट, मतलब इसको जो प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद ये क्या करता है, अगले 8 महीने के लिए इसका 50% बढ़ा देता है। इसका 50% का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 105 का अगर हम 50% निकालते हैं तो ये हमारे पास 0 0 5 दूनी 2 5 10 और 52.5 52.5 का मतलब 0.5 तो यहाँ पर लगेगा ही और ये हो जाएगा 7 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको कर लेंगे, यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट का रेशियो आएगा। अब यहाँ देखो इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%. इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 12 मोर ही वुड हैव गेन 10%. द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज। क्या कह रहा है कि एक आदमी 20% की लॉस पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसी वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। मतलब देखो क्या कह रहा है, पहले वो 20% के लॉस पर बेचता है उस चीज़ को, मतलब हम मान लेते हैं 80% में वो चीज़ बेची होगी। सीपी को हमने 100 मान लिया कि सीपी जो था वो 100 था। अब वो लॉस पर बेचता है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अगर वो 12 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है और वो 10% का प्रॉफिट करता है, तो मतलब वो उस चीज़ को 110 में बेचेगा। कितने का डिफरेंस आया दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 30 का डिफरेंस आ गया। तो इस 30 की ही वैल्यू पर तो ये 12 रुपये कवर करेगा ना, तो एक की वैल्यू डिवाइड 30 कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। 0 से 0, 3 चौके 12, 4 की इससे करी तो आंसर नंबर 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। है कि what proportion of water must be added to milk to gain 20% by selling it at the cost price. अब यहाँ पे देखो 20% का मतलब है, देखो 20% का मतलब 1/5। अब क्या कह रहा है कि अगर उस मिश्रण को वो कॉस्ट प्राइस के बेस पर बेचता है तो उसको जो है ना 20% का प्रॉफिट होता है। मतलब अब एक बात बताओ, कोई चीज़ 5 रुपये में मान लो मिलाता तो वाटर है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाटर कितना मिला देगा यहाँ पर, प्रॉफिट तो ये 1 वाला ही हो रहा है ना। और ये प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है, ये वाटर मिलाने की वजह से। तो इसका जो हो जाएगा ना वो 1:5 जो है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि वाटर ही मिलाया है मिल्क का, तो उसको कॉस्ट प्राइस वही पड़ा है। तो अगर उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 5 रुपये उसके जो कॉस्ट प्राइस थे और 1 उसका है जो प्रॉफिट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पर देखो
जो हमारे पास इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें देना होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चला हुआ है वही सेम सारे सालों में देना होता है। यहाँ पर 2 ईयर्स की बात हुई है, तो 2 ईयर्स में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी कि 8%। ये कितना हो जाएगा, 8%। CI की बात करें तो 2 साल के लिए क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट लगाते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ पर कितना है, 4 है, इनटू में 4 का कितना हो जाएगा, 16। तो इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 16%, इतना इसको CI मिलेगा। अब परसेंट से तो परसेंट गायब हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पर देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 16 था, पॉइंट हट के 100, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे से 100 गायब करने के लिए ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो SI हम मान के चलेंगे कि 800 आया और ये कितना आ गया, 816 आ गया। इसको काट लेंगे, इसको जब हम काटते हैं तो 4 के टेबल पे काट लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 0 4 चौक 16, 2 के टेबल पर, या फिर हम 4 के टेबल पे काट लेते हैं। 4 पंजे 20, 50 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 पंजे 20, 51। तो रेशो किसका पूछा था, कंपाउंड और सिंपल का पूछा था। तो ये कंपाउंड है, ये सिंपल है, तो कंपाउंड का कितना आया है, 51 और सिंपल का आया है 50। तो ऑप्शन कौन से में करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, 51 जो है हमारा जो है वो CI है, CI का रेशो है, और ये SI का रेशो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल मेड बाई X एक्सिस, Y एक्सिस एंड 4X + 3Y = 12 इज। यानी कि देखो एक ट्राइंगल है, ये हमने ट्राइंगल ले ली। अब ये क्या है, इस तरीके से सर्कम सर्कल करके बनाई गई है, इसको टच करते हुए ऐसे जाएगी ये ऐसे, ये सही से नहीं बन पा रही है, ठीक है। ये जो होती है ना राइट, ये वाली, ये क्या होता है, ये सर्कल का डायमीटर होता है, ठीक है। हमें पूछा क्या है, रेडियस पूछा है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो पहले डायमीटर ही निकाल लेते हैं। देखो ये 0 0 होगा, इसका पॉइंट 0 0, ये वाला पॉइंट इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 चौके 12 4 मिल जाएगी। y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। इसका मतलब जब हमने यहाँ पर x को 0 पुट किया तो y हमें x को यहाँ पर, ये तो हमारी x एक्सिस है ना, x एक्सिस है, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट तो 0 4 मिलेगा, सॉरी 4 0 मिलेगा, ये मिलेगा 3 0 x की वैल्यू, और ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा हमें, ये 0 4 मिलेगा, ठीक है। अब हमें ये चाहिए, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, रूट करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, x2 - x1, x2 कितना है हमारे पास 3, इसमें से ये करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बचेगा, 0 करेंगे तो, प्लस इसमें माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 3 9, 4 चौके 16, इनका रूट करेंगे, ये आ जाएगा 25 25 किसका होता है, 5 का। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर के आ गई हमारे पास, टोटल 5। ये तो हमारा डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70।
द एंगल ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉलीगन of a regular polygon is 7:2. The number of side of the polygon is, देखो यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशो दिया हुआ है। अब हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन के अंदर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं ये कितना था 7x प्लस में, ये हमारे पास इंटीरियर 2x 180 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 9x 180 डिग्री, ये कट के यहाँ से 20 देगा। इसका मतलब ये जो एंगल था ये तो 140 डिग्री का था और ये एंगल कितना था, ये हमारा 40 डिग्री का था। अब हमें पता है कि हमें पता है कि जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो होता है 360 बाई में n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। हमें यहाँ नंबर ऑफ साइड ही पूछें तो इस n को उधर ले जाएंगे और ईच एक्सटीरियर एंगल को नीचे ले आएंगे। ये हो जाएगा 360, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना था 40 का था, ये हो जाएगा 4 7 28, 4 निम 36 9। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।